जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो पिछले व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग आ गए थे गांव में और ये है गांव की अगली सुबह। तो आज मैंने यहाँ से व्लॉग कंटिन्यू कर दिया है। तो ये शाम का टाइम था और गाइस मैंने सोचा गांव में चल रहे हैं तो एक दो दिन चलेंगे। सैटरडे संडे तो बारिश अच्छी होगी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश वहाँ पर हो रही थी दिल्ली। तो यहाँ आए हैं ना, एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। पता है ऐसा हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन 1-2 दिन की बारिश से थोड़ा ये है कि राहत सी है, वरना तो यहाँ रहने लायक नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो बस मैंने आज शाम से व्लॉग कंटिन्यू किया है क्योंकि कल हम लोग आए थे। तो कल ही दीदी भी आ गई थी, मेरी ननंद, और रूबी भी आ गई थी कल ही, क्योंकि उनको भी मैंने बता दिया था। मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं तो उसी टाइम आ जाना आप लोग भी, तो मन सा लग जाता है थोड़ा। तो वो लोग भी आ गए थे। तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कल से व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर कल का पूरा दिन तो ऐसे ही बीत गया था और ऐसे ही उठने बैठने में पहले रूबी के यहाँ गए, फिर रूबी हमारे यहाँ आ गई। तो ऐसे ही बैठे रहे दीदी लोग और हम सब लोग। फिर वो लोग शाम के टाइम वापस चले गए थे और हम लोग फिर ऐसे ही, मैं भी डिनर वगैरह बनाने में लग गई थी। तो ये हुआ। उसके बाद आज सुबह से भी मैंने कंटिन्यू नहीं किया था व्लॉग। फिर मैंने सोचा कि शाम से ही करूँगी आराम से, क्योंकि दिन भर तो ऐसे ही निकल जाता है। सुबह निकलते हैं ये लोग कैमरे वगैरह देखने के लिए कि मतलब जैसे कहीं भी दिख जाए जिसने भी चोरी करी है, तो कैमरे में देख देख के ही गाइज़ संडे वाले दिन ना जो चोर था वो पकड़ा गया। और उसकी मैं लास्ट में वीडियो भी लगाऊंगी, कैसे कहाँ पर किस तरीके से। तो इसी व्लॉग में मैं वीडियो लगाने वाली हूँ। तो चोर पकड़ा गया। तो गाइस सबसे बड़ी बात तो यही है, पता है इतनी टेंशन हो रही थी कि ऐसे परिवार में कौन कर सकता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो सुन लेगा ना उसकी हिम्मत भी नहीं होगी इधर झांकने की। और किसी ने यहाँ पर चोरी कर ली, इतनी बड़ी वारदात। तो मैं सच बता रही हूँ, यहाँ का इतिहास सुन के मेरी ससुराल का कोई झांक भी नहीं सकता यहाँ पे। तो हम लोग यही सोच में थे, मतलब मेरे को इतना डर लगता था कि यार ऐसा हो गया आगे तो और भी कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें। बट अभी वो पकड़ा गया और अब थोड़ा सा मतलब बड़ा मन को शांति मिल रही है मेरे तो। और अब ऐसे हो गया कि हाँ चलो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना तो पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं और सब कुछ वापस भी आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हो रही थी। फिर हम लोग आ गए थे घर का काम वाम निपटा के। शाम की मैंने थोड़ी झाड़ू लगाई थी और मिट्टी देखा आपने कितनी निकली है। तो फिर आ गए थे थोड़ी देर क्यारी में। यहाँ पर जो है बारिश हुई थी ना, 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई हमारे आने से पहले। तो यहाँ ना एक जो हमारा बेल का पेड़ है बगीचे में पीछे की साइड, उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी जो थी ना वो नीचे बैठ गई थी, बहुत ही ज़्यादा जड़ दिखने लगी थी पेड़ की। तो हमने सोचा कि ऐसे तो फिर हम लोग काफ़ी दिन में आते हैं तो ये फिर नुकसान ही होगा। तो पतिदेव बोलने लगे कि आज जाके ना थोड़ा काम करते हैं क्यारी में। तो हम लोग आकाश को लेकर आ गए थे, जो प्रवेश और के यहाँ काम करते हैं उनको। तो पतिदेव लग गए थे साथ में और ये दोनों मिट्टी ठीक करने लगे थे क्यारी की। और गाइज़ यहाँ पर ना अभी अमरूद आने वाले हैं। जामुन का जो पेड़ था ना गाइज़, हम आ ही नहीं पाए इस बार। इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान में ना सारी जामुन झड़ गई और इधर उधर खा भी ली। ये हमारा ये वाला हमारा बगीचा, काफ़ी सारे अमरूद नींबू वगैरह आए हुए हैं। इस वाले पौधे पे को काफ़ी सारे अमरूद आए हैं। हम काफ़ी दिनों बाद आए हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो पतिदेव लगे हुए हैं थोड़ा काम करने में। देखते हैं इसका कुछ इंतज़ाम किया जाएगा इस बार, वरना सारे पेड़ पौधे जो है ख़राब हो जाएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है। ये देखो, और ये नींबू का देखो, नींबू दिखाती हूँ। क्यारी से आने के बाद गाइज़ मैं नहाई और पतिदेव तो अभी नहाए नहीं थे, तो लग गए भैंस नहलाने में, क्योंकि टंकी आ गई थी, ठंडा ठंडा पानी आता है। तो मैंने इनसे बोला कि उधर जहाँ पर हमारी होदी बनी हुई है ना जिसमें पानी भरते हैं, मैंने कहा उधर ले जाओ, वहाँ नहला लो। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा यहीं पे पाइप चला देता हूँ।
तो फिर परवेश ने बोला कि यहाँ सारे में कच्ची मिट्टी है ना, तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो यहाँ मत करो। तो फिर भी मैंने कहा चलो वीडियो बनवा लेती हूँ, तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा पाइप चला दिया नहलाने के लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत, मैंने पतिदेव ने मस्ती करी, और उसके बाद जो है मैं आ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी हो गया था पूजा का टाइम। और पतिदेव नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि नीचे पूरी पंचायत ही लगी रहती है इन लोगों की, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा में भी काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो बस यहाँ आ गई थी मैं शाम की दिया बत्ती करने के लिए। और गाइज़ एक चीज़ बता दूँ, आपने अभी देखा होगा क्यारी में कितनी शांति, सुकून, चिड़िया के, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, मतलब इतना प्यारा, मतलब उनका साउंड होता है ना, तो कान में पड़ता है। इतनी शांति भरा, सुकून भरी चीज़ें होती हैं ये, और ये ना सिर्फ गांव में ही होती है, मिल सकती है। शहर में तो एकदम भागदौड़, शोर शराबा यही देखने को मिलता है। ये शांति सिर्फ गांव में ही सुकून से मिलती है, यहीं पर मन लगता है इन चीज़ों से। तो मेरा तो मतलब मन इतना करता है आने का, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि नहीं आ पाते हैं हम लोग 1-2 महीने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी गर्मी की वजह से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हमने सोचा है कि अभी 15 दिन में, महीने में ना, अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तो चक्कर लगाया करेंगे अपने घर में। और फिर धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, तो हम लोग इस वजह से भी आ गए कि बारिश हो रही है ना, तो बारिश से ज़्यादा दीमक वगैरह भी लग जाती है कई बार जब साफ़ सफाई ना हो। तो हम लोग एक बार आ गए कि बीच में साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी शाम की अच्छे से दिया बत्ती करी, फिर मैंने अपना माला जाप किया। तो 1 घंटा करीब मुझे पूजा में लग गया। पतिदेव नीचे बैठे हुए थे। उसके बाद बनाना है मुझे रात का खाना। खाने में मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा खाना बनाऊँगी। दिन में शिल्पी ने खिला दिया था, परवेश की जो भतीजे की बहू है उसने, और अभी मैं बनाऊँगी पुलाव। तो बस पहले पूजा ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं डिनर बनाने के लिए। तो गैस हम लोग पूरे 2 महीने बाद गांव में आए हैं, तो फिर हमने आके ना अच्छे से अपनी पूजा पाठ, मंदिर वगैरह की भी सफाई करी, क्योंकि कभी कभी आना होता है 2-3 दिन के लिए मुश्किल से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जितने दिन भी रहते हैं ना, अपना सुबह शाम अच्छे से पूजा पाठ हो, और काफ़ी दिन हो जाते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से। तो बस साफ़ सफाई के बाद अच्छे से पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, और उसके बाद जो है खाना पीना भी मैं यहीं पर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, फैमिली है, भतीजे की बहू है, वो बहुत जिद करने लगते हैं, दीपक और जिद करने लगता है, तो कितनी बार ऐसे होता है कि माननी भी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें। पर मैं ये सोचती हूँ कि जितना हो सके ना, मतलब बनाऊँ, क्योंकि फिर साफ़ सफाई हो जाती है। थोड़ा ऐसे नहीं है कि मेरे को कोई वो है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है कोई बैठे बिठाए देता है, बहू है, क्योंकि सास वाली फीलिंग आती है ना फिर मैं भी सास हो गई हूँ, तो वो सारी चीज़ें। बट वो है कि यहाँ मैं बनाती हूँ ना, तो साफ़ सफाई वाली चीज़ें हो जाती है कि खाना बनेगा तो बर्तन भी साफ़ होंगे, और झाड़ू पोछा तो होता ही है, तो ये सारी चीज़ है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं पर। फिर देखो अंधेरा हो गया था पूरा, और यहाँ हमने कूलर लगा लिया था बाहर। और बाहर गाइस इस टाइम पे इतनी ठंडक हो जाती है ना, सुबह और शाम के टाइम, तो कूलर लगाने के बाद तो मस्त हो जाता है। उसके बाद हमने अपना पुलाव खाया, फिर हम सो गए। और ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन हम वापस आने वाले थे, सोमवार का दिन है ये। और मैं हो गई थी यहाँ पर वापस आने के लिए रेडी। तो सुबह सुबह का टाइम था, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ सब कुछ कर दिया था, और करने के बाद सारा कुछ बैग वगैरह पैक किया, किचन वगैरह क्लीन करी। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, और एक एक चीज़ ढक के रखी, सारी चीज़ें। जैसे बर्तन वर्तन धो के रखती हूँ ना, उनको भी मैं दुपट्टे से ढक के आती हूँ कि अगली बार आए तो वैसा ही मिले। उसके बाद मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। फिर हम लोग रेडी होके नीचे आए, तैयार होके आई थी। देखो ये मेरी पोती है, और ये देखो मिट्टी खा रही है। तो बचपन में गाइज ये सारी चीज़ें चलती हैं, इन लोगों को देख के लगता होगा कि हम भी ऐसे ही होंगे बचपन में। तो देखो यहाँ पर इसका पूरा मिट्टी से मुंह सना हुआ, पूरी भर भर के मिट्टी खाती है यहाँ पे। और हम लोग उतर के आए ना, लगी पड़ी थी मिट्टी में, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि देख के ना अच्छा लगता है ऐसे बचपन ना। तो यहाँ देखो ये खड़ी है, वहाँ उधर इसकी दादी जो है, मतलब मेरी जेठानी पुष्पा दीदी, वो भैंस वगैरह नहला रही हैं। टंकी आती है ना इस टाइम पे,
तो ये टाइम था शायद सुबह का ही 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था ये। तो यहाँ मैं इसके साथ खेलने लग गई थी निकलने से पहले। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा मेरी वीडियो बना दो इसके साथ, पतिदेव से बनवाई वीडियो। और ये देखो कैसे देख रहे हैं, इसको भी इतना शौक है ना कैमरे का। जैसे मैंने इसको बोला ना, देखो कैमरे पे कैसे कंटिन्यू देखे जा रही है ये, क्योंकि इधर से वीडियो बन रही थी ना इस वजह से। और मैं उधर खड़ी हूँ, मेरे को सुन ही नहीं रही है मैं कैसे बुला रही हूँ इसे। तो बच्चों को कितना शौक होता है देखो। अब मैंने घूम के दिखाया, मैंने कहा ऐसे घूमा, तो नहीं घूमा इसने। अब मैंने इसको बुलाया तो देखो आ रही है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ मैं खेलती रहती हूँ वहाँ पे। और ये दादी पोती की जोड़ी, मैं इसकी दादी लगती हूँ। और हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि संतूर दादी है, तो वो मैं हूँ गाइस। तो बस यहाँ पर मैंने इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी, वीडियो वगैरह बनाई। तो ये देखो, मैं इसको कहती, मैंने कहा साथ में चलेगी, तो कैसे मेरे साथ बातें कर रही है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने पूरे घर की वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है और आने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ से जाते हुए मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ थोड़ी। तो लेकिन जाने के बाद ना वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, इंस्टा पे डाल देती हूँ, यूट्यूब पे डाल देती हूँ, तो यादें रह जाती है। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम पास हो जाता है। तो आज निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काउंटर भी ले लिया था। रास्ते में सफ़र के साथ एक डेढ़ घंटे का तो है ही, 1.5 घंटे का सफ़र है। तो नाम जाप करते हुए निकलेंगे। फिर दीदी भी आ गई थी और दीदी के पैर वगैरह छुए और दीदी से विदा लेकर निकले हम लोग दिल्ली के लिए। और अब रास्ते में आपको दिखाते जाऊंगी। यहाँ पतिदेव हो गए थे रेडी, बाइक वगैरह साफ़ कर ली थी इन्होंने। और अब दिखाऊंगी कितना अच्छा मौसम हो रखा था सुबह सुबह रास्ते में। तो गैस हम लोग पहुंच गए थे जहां पर पेरीफेरल बना होना है। तो वहां पर ये UP 17 लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ, अच्छी लगती है काफ़ी। और यहाँ पर लिखा हुआ है बागपत। तो ये ना अभी नया ही है, क्योंकि पहले हम लोग आए थे 2 महीने पहले, तब ये नहीं था। तो मैंने सोचा ऐसी चीज़ें ना कैप्चर कर लेनी चाहिए, तो अच्छा लगता है देखने में। तो आगे UP 17 और इधर बागपत लिखा हुआ है।